तो यहाँ पे फल हैं तरबूज और खरबूज, साथ साथ है सैंडविच मल्टी लेयर्ड, और यहाँ पे है उपमा, यहाँ पे है पूरी और आलू की बहुत ही प्यारी सी सब्जी। ये वाला खाली है पूरी के लिए, और उबले अंडे और साथ साथ दलिया। तो हर तरह का नाश्ता है। तो आज डे 4 की शुरुआत 8 बजे नाश्ते से हुई और करीब पौने 9 बजे हम निकल चुके हैं थांग विलेज के लिए, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और इंडिया का लास्ट विलेज है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सड़क पूरे रास्ते हमें बनती हुई दिखाई दी। या तो उसका चौड़ीकरण किया जा रहा था या फिर वहाँ पे कुछ बनाया जा रहा था, कहीं पुल बन रहा था, कहीं डाइवर्शन था। और ये हम एक पुल से गुजर रहे हैं। यहाँ पुल की खासियत ये है कि वो लकड़ी के बने हुए हैं, और ये देखिए उसके बाद जो पहाड़ काटे गए हैं तो सुरंग टाइप की ये जगह लग रही है, और लेकिन एक तरफ से खुला हुआ है। तो इधर से हम निकल करके आ रहे हैं और आप देखिए चारों तरफ कुछ ना कुछ काम चल रहा है, कहीं सड़क बनाने का, कहीं पे पुल बनाने का, कहीं पे कुछ लगाने का। इसीलिए सड़क बहुत ही ज़्यादा रफ है और हम उछलते कूदते हुए जा रहे हैं। साथ साथ श्योक नदी यहाँ भी चल रही है हमारे, और आप पहाड़ को देख सकते हैं, कहीं भी पेड़ पौधे का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि हम तो कितनी हरियाली में रह रहे हैं, यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे, यहाँ सब्जी कैसे आती होगी, या खेती की चीज़ें जैसे चावल गेहूँ ये सब कैसे आते होंगे। चूँकि यहाँ पहाड़ पहाड़ और सिर्फ रेत रेत पत्थर पत्थर दिख रहे हैं, और जो पत्थर भी हैं वो रेत के बीच में दबे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर बारिश हो जाती है या रेत ढीली हो जाती है तो पत्थर गिर जाते हैं, कभी गाड़ी पे गिरते हैं, कभी किसी पे गिरते हैं। तो हमें बताया गया है कि कभी बारिश हो तो गाड़ी को रोक देना है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि पत्थर गिरने की संभावना है। अब एक और पुल आ गया है और मैं आपको दिखलाती हूँ कि यहाँ का पुल कैसा है। ये आप देख सकते हैं, नीचे पूरी लकड़ी लगी हुई है और इस पर से ही पार करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कायदे से, डिसिप्लिन से ड्राइवर्स चलते हैं। मतलब कि अगर एक भारी गाड़ी इस पुल से गुजर रही है, ये पुल उतना ज़्यादा मजबूत होता नहीं है और नीचे इतनी बहाव में बिल्कुल पूरे फोर्स में नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे पुल पे अगर कोई एक भारी गाड़ी गुजर रही है तो दूसरी तरफ का ड्राइवर रुकता है और देखता है कि अगर वो गुजर गई तो ही अपनी गाड़ी को वो पुल पे लाता है, नहीं तो नहीं लाता। तो यहाँ के ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं इस मामले में, बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, कोई होड़ नहीं लगती। और यहाँ पे देखिए ये हम आ गए हैं थांग विलेज, जो कि जैसा मैंने बताया कि ये भारत का आखिरी विलेज है। पहले आखिरी विलेज जो है वो टुटुक हुआ करता था, लेकिन फिर इंडिया ने इस विलेज को कब्जे में ले लिया और ये अब आखिरी विलेज है। कुछ यादगार फोटोज लेने के बाद यहाँ के ही बाशिंदों से सुनेंगे यहाँ की कहानी और जानेंगे यहाँ के बारे में। साथ साथ हम देखेंगे इंडिया का LOC, नो मैंस लैंड और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा। करने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। मैं अभी इंडिया का लास्ट गाँव था रहने वाला जी। मैं सन 1971 का पहले का पैदा था। मैं 18 साल वहाँ रहा जी, पाकिस्तान में। शान आपको देखेगा अभी यहाँ दिख रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर का पैसे पर रही। फिर हमारा गाँव जमीन पूरा वहाँ था। पाकिस्तान का जमाने में ये दोनों एक ही था, अलग नहीं था। हम लोगों को जो जमीन था, इन लोगों को जो जमीन था। हमारा रिश्तेदार वहाँ था, इनका यहाँ था जी। फिर सन 1971 में इंडिया पाकिस्तान जंग छिड़ गया। ये 4 गाँव ये लगा करके आगे अपने इंडिया के जवानों ने पाकिस्तान से छीन लिया, ये इंडिया में शामिल कर दिया, वो अलग हो गया। तो यही नदी बाउंड्री हो गया, नदी को उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया में आ गई। फिर हमारा गाँव जमीन पूरा वहाँ था, 11 महीना वहाँ रहता था, यहाँ सिर्फ 1 महीना रहता था खाद बनाने के लिए। पाकिस्तान का ज़माने में यूरिया नहीं मिलता था। अपने इंडिया जैसे कहाँ है, इंडिया में जमहूरियत है, हम लोग वोट देकर नेता निकलता है। पाकिस्तान में माशाल्लाह हुकूमत, ना आधार कार्ड, ना इलेक्शन कार्ड, ना राशन कार्ड, कुछ कागज नहीं बनता था, यूरिया भी नहीं मिलता था।
अपना गाय का गोबर को ऊपर मिट्टी लगा करके देसी खाद लगाता था। यहाँ हमारा 4 कनाल जमीन था, ज्यादा नहीं था। 1 महीना बैठता था, वो भी खाद बनाने के लिए 11 महीना वहाँ बैठा था। फिर मैं अकेला था, माँ बाप और मैं, बहन भाई कुछ नहीं था। माँ बाप भी 40 साल में पहुँच गया था। फिर 12 साल में शादी किया था। मेरे को मजबूरी था, माँ बाप खेती का काम करेगा तो खाना बनाने के लिए हो जाएगा सोचकर वहाँ 12 साल में शादी हो गई। फिर 20 दिसंबर का 1 तारीख को मैंने बोला माँ बाप को, आप भी यहाँ छोड़ो, मैं खाद बनाने के लिए जाएगा गाय लेकर के गाँव में। नो मेंस लैंड, ना उनका ना अपना। उसके बाद नदी का नाम है शायोक रिवर। हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। दोनों के बीच में नदी फेंसिंग, नदी से इस साइड इंडिया, नदी से पार पूरा पाकिस्तान का। जी, नदी से पार भज ग्रीनरी पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड। माउंटेन के बीच में ऐसा लाइन जा रहा है सर, रास्ता। उसी रास्ता के कॉर्नर पे आपको पाकिस्तान का सोल्जर बैठने का जगह बनकर देखेगा सर। उसके बाद सेकेंड ग्रीनरी है उनका विलेज है। विलेज का नाम है फारनू विलेज, पाकिस्तान का गाँव। फारनू सर, जी सर। उसके बाद वहाँ माउंटेन के बीच में आपको वाइड वाला 2 देखेगा, अपना इंडिया का बंकर। माउंटेन के बीच में ये जो लंबा लाइन है, लाइन को नीचे छोड़ के आप बीच में थोड़ा सा पहाड़ का जिगजैग है, उसमें आपको वाइड वाला 2 देखेगा। ये बाइनों में से देख सकता है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? इंडिया का बंकर, सोल्जर बैठने का जगह माउंटेन के बीच में मैम। जो माउंटेन के पीक पे सोनो बर्फ के पीक के पीछे पाकिस्तान, इस साइड इंडिया। इधर बंकर कहाँ दिख रहा है? माउंटेन के बीच में मैम, एकदम बीच में। अभी बाइनोकुलर से देखेगा। उसके बाद ये माउंटेन के पीक के पीछे पाकिस्तान, इस साइड इंडिया। जी जी। और ये बीच में आपको बादल, 2 बादल निकल रहा है ना, बादल 2 पिक बराबर पे। उसी पिक पे पहले पाकिस्तान का झंडा था। अच्छा, अभी झंडा हवा ने हटा दिया, वो लोग ने हटा दिया, कुछ पता नहीं है सर। सिर्फ पोल देखता है सर, ये व्हाइट का पोल। अभी भी पाकिस्तान का इधर, वो पाकिस्तान का, वही पिक पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मैं इधर का नहीं। मैं पोल बता रहा है ना, वही पोल आपने बताया, यही सोचा। मैं तो कहा, मैं भी आप कहाँ पैदा हुए? नहीं, आप कहाँ पैदा हुए? मैं भी वही, मैं भी पैदाइश अपना इंडिया का। जी, उसी टाइम पे तो मैं पैदा भी नहीं था। मैं ये 71 में पार्टीशन हो गया ना, उस टाइम पे तो मेरे पैदाइश भी नहीं था। ये जो पीला वाला है, ये पेड़ों के बीच में जो ये जो है, ये इंडिया का है LOC। अपना इंडिया का LOC। अच्छा, उसके बाद जो रिवर है वो क्या है? वो नो मैंस लैंड है। वो नो मैंस लैंड है। देखो, नो मैंस लैंड यानी कि कैसा रहता है हाँ। कि हमारे फेंसिंग, उसके आगे माइंस रहते हैं। हाँ। इसलिए फेंसिंग के आगे नहीं जा सकते, वो नो मैंस लैंड रहता है। हाँ। ना पाकिस्तान फेंसिंग कोई नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि क्यों रहता है? उनकी फेंसिंग नहीं है, हमारी फेंसिंग है। बिकॉज यहाँ से कोई जा नहीं पाए और माइन से फट नहीं जाए। और उधर जो ग्रीन वाला है वो पाकिस्तान का ही पूरा। आपको लाइन के आगे का जो हिस्सा दिख रहा है वो पाकिस्तान का ही है। उनकी कोई बॉर्डर नहीं है। ओके। वो नदी कोई बॉर्डर समझ देते हैं। हाँ, तो हम लोग नो मैंस लैंड किसको समझते हैं फिर? ये वाला जो एरिया है हमारा, जो बॉर्डर के आगे का जो उसको हम नो मैंस लैंड है। ऐसा यहाँ पे नहीं दिखेगा। अच्छा, थांग से हम तुर्तुक जा रहे हैं और रास्ते में हम यहाँ पे रुके हैं। एक यहाँ पे हमें लंच करना है और यहाँ पे देखिए ये चेरी के पेड़ लगे हुए हैं और उसमें चेरी कितनी ज़्यादा लगी हुई है, भरी हुई है चेरियाँ। तो कभी मैंने देखा नहीं चेरी के पेड़ पे, तो इतना अच्छा लग रहा है। पकी पकी चेरियाँ हैं, लाल लाल, और हम सभी जो हैं वो इसे तोड़ करके खा रहे हैं। आप देखिए कितनी प्यारी, एकदम ताज़ी ताज़ी लाल लाल है चेरी। तो इसे हम तोड़ के खा रहे हैं और मन नहीं भर रहा है देखने से भी और खाने से भी। तो सभी जुट गए हैं और इसमें मैं ही अकेली नहीं, मेरे हस्बैंड भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये देखिए, ये भी चेरी तोड़ रहे हैं और ये भी खा रहे हैं, जो कि ये बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ दिख गई है कि हमारा मन बिल्कुल खुशी से भर उठा है। मतलब इस तरह की चीज़ें देख करके। और मैं भी लगी हुई हूँ, आप पीछे भी देख रहे होंगे, उधर भी लगे हुए हैं। वैसे वो यही के हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के सभी लोग चेरी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मीठा है। अब देखिए, मैं हट गई थी, फिर से वापस आई हूँ, इस बार चश्मा पहन के आई हूँ और चेरीज अभी तोड़ रही हूँ। तो बहुत सारी खा ली हमने, अब थोड़ा सा छोड़ना भी पड़ेगा, नहीं तो ये लोग भी कहेंगे कि ये लोग कैसे लोग हैं। ये देखिए
कितनी प्यारी चेरीज है, एकदम ताज़ी ताज़ी पेड़ से तोड़ी हुई। और इसके बाद हमें खाना सर्व किया गया, बिल्कुल घर के जैसा खाना है। और खाने के साथ ये है एप्रिकॉट का ही डेजर्ट। तो ये एक अलग तरह का डेजर्ट हमने खाया। और जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं वहाँ पे ठहरने की भी जगह है, टेंट है, लेकिन इसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। देखिए डबल बेड है, टॉवेल है, साइड टेबल भी है, इसके साथ साथ चप्पल है, डस्टबिन है और अटैच्ड वॉशरूम भी है, सभी सुविधाओं के साथ। तो चलिए बाहर चल के देखते हैं बाकी लोग और क्या कर रहे हैं। लदा हुआ है उनका और उन्होंने खाने दिया। है ना टेस्टी? मीठा है। क्या स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कौन दे रहा है? यही से तोड़ के ले रहे हैं, देखो ही रहा। एक हमें भी दीजिए ना। मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू। अरे हमने तोड़ खा लिया, दे रहे नहीं दे रहे, बस उसको हो गया। खा लिया। मुझे एक दीजिए। यार खाता हूँ। मैंने खा ली। मैंने खा ली। डालो और बस अब ले लो। फ्रेश फ्रूट बोल हो गया ऋषि की बस गया ना। लेडीज फर्स्ट। हाँ मिलेगा मिलेगा। तो देखा आपने, हम चेरीज के बाद स्ट्रॉबेरी पे टूट पड़े हैं। इन्होंने स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी है और खुद हमें तोड़ तोड़ करके खिला रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे एक स्ट्रॉबेरी दी है और वो कह रहे हैं वो ज़्यादा मीठी है। तो ये लेफ्ट हैंड में जो मेरी स्ट्रॉबेरी है वो ज़्यादा मीठी है, तो पहले ये थोड़ी कम मीठी वाली खा लूँ, उसके बाद ज़्यादा मीठी वाली खाऊंगी। बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे लिए तो ये यूनिक चीज़ है, स्ट्रॉबेरीज इस तरह से पौधे से तोड़ के खाने को शहर में कहाँ मिलता है। और ये देखिए एक बच्चे को ये पूरी गिफ्ट की गई है स्ट्रॉबेरी एक कप में। तो अब यहाँ के बाद हम निकल चुके हैं टुकटुक विलेज की ओर। और वो पहले हुआ करता था इंडिया का लास्ट विलेज। और ये बीच में दो पोनीज मिल गए हैं जिसे बच्चे हाँक के ले जा रहे हैं और सड़क से उसे दूर कर रहे हैं। तो इन दोनों को देखने के बाद हम पहुंच चुके अब टुकटुक विलेज। और यहाँ पे कितनी बढ़िया जो है ये स्ट्रीम बह रही है, ये झरना बह रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो इन नज़ारों के साथ एक सेल्फी वीडियो तो बनता ही है। और अब हमें विलेज में जाना है, फिर काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है। हमें बताया गया कि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है, बहुत ऊंचा है और आप देख सकते हैं इस तरह से चढ़ाई चढ़ते हुए चले जाना है। एक पुल को पार करके हम लोग इस विलेज में आए हैं। वो पुल हिल रहा था तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं लिया, चूँकि हवा भी बहुत तेज़ थी और पुल भी हिल रहा था, तो अपने आप को मैं संभालने में लगी हुई थी। विलेज की गलियों से हम गुजरते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं यहाँ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ऊंचे नीचे रास्ते हैं, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे नीचाई है, कहीं सीढ़ियाँ हैं, कहीं पत्थर है। तो हम तेज़ कदमों से चले जा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सारी चीज़ें हम नियत समय में देख सकें। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए, आप पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर जाके कुछ तो देखें। तो अभी चले जा रहे हैं और दोनों साइड देख रहे हैं, कहीं कहीं पे इन लोगों ने खेत भी बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। किसी गांव की तंग गलियों से मैं बचपन के बाद अब गुजर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखलाती हूँ दिल को खुश करने वाली चीज। ये वॉलनट यानी कि अखरोट से भरा हुआ पेड़ है, आप देख सकते हैं लदा हुआ है। और पीछे में खुबानी का पेड़ है यानी कि एप्रिकॉट का पेड़ है। तो दोनों चीजें हैं। एप्रिकॉट ग्रीन है तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये गुच्छे में आगे में देखिए अखरोट दिख रहा होगा, ये भी हरा है लेकिन ये दिख रहा है। अभी तक खाते आए थे, अभी से पेड़ पे देख रहे हैं। और यहाँ देखिए आपको दिखलाती हूँ, ये गोभी के पत्ते देखिए कितने ज़्यादा स्वस्थ है। और ये है पत्ता गोभी। और यहाँ पे गेहूं लगा हुआ है। तो एक विलेज में ही सही हरियाली तो दिखी हमें लद्दाख में, मन बिल्कुल खुश हो गया इस हरियाली को देख के। और ऐसे में फोटो लेना तो बनता ही था, भले वो सन के अगेंस्ट फोटो हो। ये चौथा वीडियो है और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत इशू है। अब ऑक्सीजन की इशू है तो नेटवर्क की तो रहेगी ही।
तो यहाँ पे हरियाली देख के बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए इसे तो मैं दिखला ही रही हूँ, नहीं तो अभी तक तो मैं आपको रेतीले पहाड़ी दिखलाती रही हूँ। तो तब तक मैं बता दूँ कि यहाँ पे एयरटेल का और BSNL का नेटवर्क चलता है, लेकिन सिर्फ पोस्ट पेड, और वो भी स्टोर में जाके कराया हुआ, ऐप से कराया हुआ नहीं चलेगा। कहीं कहीं पे जियो का भी चलता है, लेकिन पोस्टपेड कराए तो हमेशा ऐप से नहीं करा के स्टोर से कराए, नहीं तो वो नेटवर्क नहीं चलेगा। अब हम मेमोरियल में पहुंच गए हैं। ये एक वॉर मेमोरियल है और आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच है और यहाँ पे ये सारे जो सोल्जर्स हैं उनके नाम पे सब कुछ यहाँ पे है। और ये एक पुल पे आ गए और जैसा मैंने बताया था, देखिए एक गाड़ी निकल रही है भारी, तो हमारी बस रुकी हुई है। जब तक वो पुल पार कर नहीं जाती हम नहीं चलेंगे। तो वो करीब करीब पुल पार कर गई है, तो अब हम चल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है प्लेन्स में कि हम तो होड़ लगाए रहते हैं, या तो वो पुल हो या फिर वो सिग्नल हो, वहाँ भी हॉर्न बजता है। और श्योक रिवर आपको यहाँ भी दिख रही है, तो बस श्योक ही हमारे साथ अभी चल रही है। तो इस पुल को हम पार कर गए हैं और आपको देखिए बाइकर्स दिख रहे होंगे, और अभी एक बाइकर ने हमें जो है वो क्रॉस किया और ये भी जा रहा है ओवरटेक करके। तो सारे एडवेंचर में आते हैं और हम फिर से उसी जगह पहुंच गए हैं जो कि मैं बता रही थी कि गुफे के जैसा दिख रहा है, लेकिन आप देखिए वो टनल नहीं था और आपको लेफ्ट साइड में खुली जगह दिख रही होगी, लेकिन पहाड़ को काट के बनाया गया था। अब ये वाला जो पुल है ये थोड़ा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि इसमें गाड़ी और बस सब एक साथ जा रही हैं, तो ये मजबूती और लकड़ी भी नहीं दिखी मुझे नीचे। तो यहाँ देखिए एक और पुल को बनाने का काम चल रहा है और सारी जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हुई हैं, बहुत उछलते कूदते जा रहे हैं हम। अब आ गए हम प्लेन सड़क पे बाहर। आप देखिए नज़ारा बहुत अच्छा है, पहाड़ काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और मौसम भी ठीक ठाक है, मतलब धूप तो है लेकिन बहुत कड़ी धूप नहीं है। और सामने देखिए अब मैंने नाम लिया और सामने छाया आ गई। प्रभु अजब है तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। और यहाँ पे छाया और आप देखिए सामने के पहाड़ पे फिर से धूप है और एक बाइकर ने फिर हमें ओवरटेक किया और हम अब पहुँचने वाले हैं अपने रिसोर्ट में। तो यहाँ रिसोर्ट में देखिए खाना तैयार है, यह है चिकन करी और इसमें क्या है भाई, चावल है और साथ साथ ये है राजमा। और ये क्या है भाई, ये कहीं मलाई कोफ्ता तो नहीं, हमें बताया गया है कि मलाई कोफ्ता भी है, नहीं ये मशरूम के जैसा कुछ लग रहा है। और ये है मलाई कोफ्ता, देखिए इसमें कोफ्ते भी है और मलाईदार भी है। तो फिर ये है मशरूम करी। इधर वेज नूडल्स भी बना हुआ है। तो आज तो डिनर बहुत ही स्पेशल है, यहाँ पे मंचाऊ सूप भी है। डिनर के बाद हुआ कैंप फायर जिसमें गाने भी हुए और साथ साथ हमने कुछ गेम्स भी खेले। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।